मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस वक्त दुनिया में आबादी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों को खाने पीने की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है। इस कमी को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने मॉडिफाई करके नई तरह के बीज बनाए और ऐसे ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए कि उस बीज का फल या सब्जी उगाया जाए तो वो 10 गुना फल या सब्जी देते थे, जिससे लोगों की खाने पीने की कमी पूरी होने लगी। लेकिन इससे एक नई मुसीबत सामने आ गई। इस बीज के खाने की वजह से इंसानों में साइड इफेक्ट्स हो गए, जिससे एक फीमेल एक ही वक्त में 8 से 10 जुड़वा बच्चों को जन्म देने लगी, जिससे हालत इतनी बिगड़ने लगी कि अमेरिका की पॉलिटिकल लीडर निकोलेट ने अपने शहर में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी, जिस पॉलिसी के मुताबिक एक परिवार सिर्फ एक ही बच्चे को पाल सकता है और बाकी के जुड़वा बच्चों को चाइल्ड ब्यूरो की क्रायो स्लिप में रखना होगा और ऐसा तब तक करना होगा जब तक कि आबादी कंट्रोल में नहीं हो जाती। इस तरह हम दुनिया में आने वाले बहरान से निपट सकते हैं और ये बच्चे एक बेहतर दुनिया में जागेंगे। मौजूदा दुनिया अपनी कम आबादी के जरिए इनके किल्लत के मसाइल से निपटेगी। निकोलेट का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल झूठ था। इसके बाद हमें एक टेरेंस नाम के बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है, जिसकी बेटी कैरन 7 जुड़वा बच्चों को जन्म देकर मर जाती है। एक मेल नर्स टेरेंस से सवाल करता है कि अब आप इन्हें ब्यूरो वालों से कैसे छुपाओगे, जिस पर वो ये कहता है कि मैं ये कर लूंगा। अब 7 बच्चे होने की वजह से वो इनके नाम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे रख देता है। अब हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेरेंस की मौत हो गई है और संडे एक बैंक में जॉब करती है और अब काम खत्म होने के बाद जब वो अपने घर जाती है तभी उसे ब्यूरो वाले कुछ जुड़वा बच्चों को ले जाते हुए दिखाई देते हैं। वो चुपके से इनका वीडियो बना लेती है। इसके बाद वो घर जाती है और अपनी आंख स्कैन करने के बाद वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है, जहाँ उसकी सारी बहनें मौजूद होती हैं जो अब तक ब्यूरो वाले से छुपकर रह रही होती हैं। संडे सभी को ब्यूरो की वो बनाई हुई वीडियो दिखाती है, जिसके बाद वो इनसे एक गुड न्यूज शेयर करती है कि कल मुझे प्रमोशन मिलने वाला है, जो सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। अब हमें 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेरेंस अपनी सभी ग्रैंड डॉटर से कहता है कि मैंने तुम सबका नाम डेज के हिसाब से रखा है। बाहर तुम सबका नाम कैरिन होगा और हर दिन के हिसाब से उसी दिन वाली बच्ची घर से बाहर जाएगी। जैसे संडे होगा तो संडे बाहर जाएगी और जो भी चीजें वो बाहर फेस करेगी वो एक एक बात घर आकर अपनी बहनों को बतानी होगी और चाहे कुछ भी हो जाए किसी को भी ये नहीं बताना कि तुम्हारी कोई बहन भी है, जिस पर से भी मान जाते हैं। अब टेरेंस 7 एक जैसे बैंड्स बनाता है जो ब्यूरो घर के सिर्फ एक बच्चे को देती है और घर से बाहर हर जगह बैंड की चेकिंग होती है। अब ऐसे ही एक दिन टेरेंस सैटरडे को घर से लेकर बाहर जाता है कि तभी चुपके से थर्सडे भी घर से बाहर चली जाती है और जब टेरेंस वापस आता है तो घर में थर्सडे को ना पाकर काफी परेशान हो जाता है। तभी थर्सडे घर वापस आती है और बाहर खेलते दौरान उसकी एक उंगली कट जाती है, जो देखकर टेरेंस काफी परेशान हो जाता है और बाकियों में फर्क ना लगे इसलिए वो उन सबकी भी उंगलियों को थोड़ा थोड़ा काट देता है। अब प्रेजेंट समय में दिखाया जाता है मंडे के दिन मंडे तैयार होकर घर के बाहर जाती है। जैसे ही वो अपने बैंक के पास आती है वहाँ एक एड्रियन नाम का आदमी होता है जो ब्यूरो में काम करता है। वो इसका बैंक चेक करता है। दरअसल मंडे और एड्रियन एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इसके बारे में मंडे बाकी बहनों को नहीं बताती। अब मंडे बैंक के अंदर जाती है जहाँ उसकी मुलाकात जेरी से होती है। दरअसल जेरी मंडे का कॉम्पिटिटर है और आज उसके बजाय मंडे का प्रमोशन होने वाला है, इसीलिए जेरी का मूड काफी खराब होता है। वो मंडे का एक राज भी जानता है कि मंडे और निकोलेट के दरमियान में एक डील हुई है। वो मंडे की बाकी बहनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता है कि कैरी निकोलेट के साथ मिलकर कोई डील कर रही है। अब इस बात का फायदा उठाते हुए जेरी मंडे को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो अपनी लाइल में के बाइस अपने अंजाम से बेखबर होता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारी बहनें मंडे का इंतजार कर रही हैं क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आई। फ्राइडे इनमें सबसे इंटेलिजेंट होती है, जिसकी वजह से वो ट्राई करती है कि वो मंडे की लोकेशन को ट्रेस कर सके, लेकिन वहाँ पर नो सिग्नल लिखा आता है। तभी सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर मंडे को कुछ हुआ तो दुनिया की नजरों में उसकी बाकी बहनों का वजूद तो खत्म हो जाएगा। अब अगले दिन ट्यूसडे मंडे की तरह मेकअप करके बैंक जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि मंडे का प्रमोशन हो गया है, इसलिए वो अपनी बाकी बहनों को भी इसके बारे में बताती है। जहाँ उसे बातों बातों में एक वर्कर से पता चलता है कि वो कल बार गई थी और वहाँ पे उस बार के बाद उसकी मुलाकात जेरी से हुई थी, इसलिए वो सारी बात अपनी बहनों को बताती है। और जैसे ही वो बाहर आती है तो कैब के 2 एजेंट्स आते हैं और उसे पकड़कर निकोलेट के पास ले जाते हैं। वहीं एड्रियन ट्यूसडे को निकोलेट के साथ देख लेता है और बाद में निकोलेट ट्यूसडे को बताती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी 7 बहनें हैं और सभी छुप कर रहती हैं। तुम नहीं जानती कि अब तक तुमने लोगों का कितना नुकसान कर दिया है और खाने पीने की कितनी चीजों का इस्तेमाल कर लिया है, जिसकी सजा तुम सारी बहनों को जरूर मिलेगी। और इसलिए वो ट्यूसडे की एक आंख निकाल लेते हैं ताकि उसके घर जाकर उसकी बाकी बहनों को पकड़ सके। इसके बाद वो सभी उसके घर चले जाते हैं जहाँ पर उसकी बहनों को खबर हो जाती है, इसलिए वो सब अपनी खुफिया जगह में छुप जाते हैं। ब्यूरो वाले ट्यूसडे की आंख के जरिए उसके कमरे का दरवाजा खोल लेते हैं। जैसे उन्हें उन
बहनों की खुफिया जगह पहले ही मालूम होती है, इसलिए वो उन सबको वहाँ से बाहर निकलने को कहते हैं। पर निकलते ही सब बहनें ब्यूरो वालों पर हमला कर देती हैं, जिसमें जैसे कैसे उन्हें मारने के बाद वो काफी कामयाब हो जाती हैं। पर इस सब के बीच में संडे पूरी तरह से घायल हो जाती है और काफी गहरी चोट लगने के कारण वो अपना दम तोड़ देती है, जो देखकर बाकी बहनें एकदम दुखी हो जाती हैं। अब उन्हें ब्यूरो के आदमी के पास एक आंख मिलती है, जिसकी जांच पर उन्हें पता चलता है कि ये ट्यूसडे की आंख है, जिससे वो और भी दुखी हो जाते हैं कि शायद अब ट्यूसडे नहीं रही। अब अगला दिन वेडनेसडे का होता है, इसलिए वेडनेसडे की शर्ट पर बाकी बहनें एक कैमरा लगा देती हैं ताकि वो जहाँ भी जाएं बाकी बहनें उसे देख सकें। वो फौरन जेरी के पास जाती है क्योंकि आखिरी बार वो ही मंडे से मिला था। जेरी उसे सवाल करता है कि जो हमारे बीच मुआहदा हुआ था क्या वो तुम्हें याद है, जिस पर वो ये कहती है कि नहीं, मुझे तो किसी भी मुआहदे के बारे में याद नहीं है। जिस पर जेरी उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें और निकोलेट को बात करते हुए सुन लिया था। मैं ये बात किसी को ना बताऊं, इसलिए तुमने सौदा किया था कि तुम अपना प्रमोशन मुझे ट्रांसफर कर दोगी। दरअसल जेरी नहीं जानता कि मंडे की और भी बहनें हैं, वो बस कैरिन को जानता है, जिसके नाम से ये सारी बहनें रहती थी। और इस कैरिन को यानी कि मंडे को निकोलेट से बात करते हुए सुना था। ये जानकर वेडनेसडे और कैंप से देख रही बाकी सारी बहनें हैरान हो जाती हैं। और जब वेडनेसडे, मंडे और निकोलेट के बीच हुई बात जेरी से पूछने ही वाली होती है तो ब्यूरो वाले स्नाइपर से जेरी को शूट कर देते हैं और वेडनेसडे पर भी फायरिंग करते हैं, लेकिन वो इनसे बचते हुए खिड़की से कूद जाती है, जहाँ उसकी बाकी बहनें उसे रास्ता बता रही होती हैं। भागते हुए वेडनेसडे फैक्ट्री के अंदर आ जाती है। तभी घर पर जहाँ थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे हैं, वहाँ एड्रियन आकर दरवाजे पर दस्तक देता है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। सैटरडे दरवाजा खोलने जाती है, फ्राइडे और थर्सडे खुफिया जगह पर छुप जाती हैं। एड्रियन सैटरडे से कहता है, मैं तुम्हें ब्यूरो में देखकर काफी परेशान हो गया था, इसलिए तुमसे मिलने आ गया, जो जानकर सैटरडे हैरान हो जाती है। एड्रियन अब इसे घर पे चलने को कहता है, जिस पर वो इससे कुछ समय मांगकर बाकी बहनों के पास आती है। फ्राइडे अपने बैंड से एक चिप उतार कर सैटरडे के बैंड में डालते हुए कहती है कि ये चिप मैंने मरे हुए ब्यूरो वाले आदमी के बैंड से निकाली थी। जब तुम एड्रियन के साथ रहोगी तो अपने बैंड को उसके बैंड के नजदीक ले जाना और दोनों को कनेक्ट कर देना, इससे हम ब्यूरो के सर्वर्स के अंदर जा सकते हैं। जिसके बाद सैटरडे एड्रियन के साथ उसके घर चली जाती है। फ्राइडे फिर से वेडनेसडे से राब्ता करती है, जहाँ वो फैक्ट्री के ऊपर टेरेस पर आ गई थी। जैसे ही वो सामने वाले टेरेस पर कूदने वाली होती है, वहीं एक लड़का जियो आकर उसे शूट कर देता है, जो देखकर फ्राइडे और थर्सडे एकदम दुखी हो जाती हैं। उधर सैटरडे को एड्रियन के घर में मंडे और एड्रियन के साथ होने वाली फोटो मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि मंडे सभी से छुपकर एड्रियन के साथ रिलेशन में थी। अब जैसे ही वो दोनों करीब आते हैं तो सैटरडे उसके बैंड को अपने बैंड से कनेक्ट कर लेती है, जिससे फ्राइडे को ब्यूरो के सर्वर का एक्सेस मिल जाता है और अब वो ब्यूरो की हर कैबिन को चेक कर रही होती है, जिसमें उसे कैबिन नंबर 34 में मंडे दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं कि मंडे अभी जिंदा है। अब एड्रियन के जाने के बाद सैटरडे दोनों बहनों को बताती है कि मंडे एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में थी। तभी वहाँ पर ब्यूरो वाले आकर सैटरडे को शूट कर देते हैं, जो फ्राइडे और थर्सडे के कमरे में स्लीपिंग ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देता है, जिससे वो कैसे भी बचकर दोनों बहनें बाहर आ जाती हैं। थर्सडे तो बिल्डिंग से नीचे आ जाती है, पर फ्राइडे फिर से अपने घर में आकर गैस सिलेंडर को ऑन कर देती है, जिसके बाद वो सारा डाटा थर्सडे के बैंड में डालकर कहती है कि मंडे के साथ मिलकर निकोलेट को सबक सिखाना। तभी घर के बाहर एक बड़ा धमाका होता है, जिससे पूरा घर एक्सप्लोड कर जाता है और यूं फ्राइडे मारी जाती है। ये देखकर थर्सडे एकदम दुखी हो जाती है। अब इस धमाके की खबर एड्रियन को भी हो जाती है, इसलिए वो फौरन मंडे के घर आता है, जहाँ वो मरी हुई फ्राइडे को मंडे समझकर काफी दुखी हो जाता है। अब जैसे ही वो अपने वैन में बैठा है तो थर्सडे इस पर चाकू रखकर कहती है कि तुमने अपने घर पर ब्यूरो वालों को क्यों भेजा था। पर थर्सडे को देखकर वो हैरान हो जाता है। अब थर्सडे उसे सैटरडे की मरने वाली वीडियो दिखाती है, पर वो बचाव में कहता है कि मैंने ब्यूरो वालों को नहीं बुलाया, मैं तो मंडे से प्यार करता था। जिस पर थर्सडे कहती है कि वो अब भी जिंदा है, मुझे ब्यूरो लेकर चलो, जिस पर वो आखिर मान जाता है। वो थर्सडे को लेकर क्रैश स्लीप के चैम्बर्स के पास जाता है, जहाँ कुछ नर्स एक बच्ची को क्रैश स्लीप में डालकर जला रहे होते हैं, जो देखकर थर्सडे और एड्रियन एकदम हैरान हो जाते हैं कि जुड़वा बच्चों को क्रैश स्लीप के बहाने उन्हें मार दिया जाता है। और इन सब चीज का थर्सडे खुफिया तरीके से अपने बैंड से वीडियो बना लेती है। अब नर्स थर्सडे को क्रैश स्लीप में डालने ही वाली होती है कि वो लोग नर्स को ही क्रैश स्लीप में डालकर जला देते हैं। अब वो एड्रियन के साथ केबिन नंबर 34 में आती है, जहाँ मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे होती है, क्योंकि उसकी एक आंख गायब होती है, जिससे उनको पता चलता है कि मंडे अभी भी गायब है। उधर दूसरा सीन दिखाया जाता है, मंडे निकोलेट से किसी डील के बारे में बात कर रही होती है। निकोलेट मंडे को बताती है कि तुम्हारी 2 ही बहनें बची हैं, जिसे कुछ समय में ही हमारे साथी मार देंगे, जो सुनकर मंडे खुश हो जाती है, यानी कि मंडे ने ही निकोलेट के साथ मिलकर सौदा किया था ताकि वो इसकी सारी बहनों को मार दे और मंडे अकेले ही कैरिन बनकर एड्रियन के साथ लाइफ गुजार सके। दूसरी तरफ थर्सडे ट्यूसडे को अपना बैंड देकर कहती है कि तुम एड्रियन के साथ सर्वर रूम में जाओ और क्रैश स्लीप की ये वीडियो निकोलेट की लाइव कॉन्फ्रेंस में ऑन कर दो, इसलिए वो फौरन एड्रियन के साथ चली जाती है। अब थर्सडे
मंडे बनकर हॉल में जाती है, जिसके बाद वो जैसे ही बाथरूम में आती है वहाँ मंडे आकर इस पर गन तान लेती है। थर्सडे उनकी बातें सुन चुकी होती है, इसलिए वो समझ गई थी कि ये सब किया धरा मंडे का ही है। उसने मंडे से कहा कि तुमने हमारा अच्छा भला परिवार खत्म कर दिया, जिस पर मंडे कहती है कि वो परिवार नहीं था, एक जेल था। पूरा हफ्ता जेल में रहो और सिर्फ एक दिन ही बाहर जाओ। और इसी बात पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ निकोलेट की कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है। ट्यूसडे भी एड्रियन के साथ सर्वर रूम में आ जाती है, जहाँ एड्रियन गार्ड्स को मार रहा होता है और ट्यूसडे उस वीडियो को लाइव करने की कोशिश कर रही होती है। उधर मंडे और थर्सडे की लड़ाई में मंडे को गोली लग जाती है, जिसके बाद थर्सडे हॉल में आ जाती है। जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है, ट्यूसडे क्रॉस स्लीव वाली वीडियो निकोलेट के पीछे की स्क्रीन पे लगा देती है, जिसको देखकर सब लोग एकदम तंग रह जाते हैं। और निकोलेट की सच्चाई सामने आ जाने पर वो घबरा जाती है। वो थर्सडे के पास जाकर उसका विग हटाती है, जिससे से पता चलता है कि ये मंडे नहीं है बल्कि मंडे की बहन है। और वही मंडे आकर थर्सडे को शूट करने वाली होती है। जियो मंडे को थर्सडे समझकर उसे ही शूट कर देता है। अब उसके मंडे को शूट करने पर एड्रियन उसे ही शूट करके मार देता है। वही मंडे जहाँ अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है तो थर्सडे उसके पास आती है, जहाँ वो अपने आखिरी समय में थर्सडे को बताती है कि उसने और एड्रियन ने शादी कर ली थी और वो प्रेग्नेंट थी। वो अपने बच्चों को जिंदा रखना चाहती थी, इसलिए उसने निकोलेट के साथ एक डील कर ली थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि निकोलेट की सच्चाई सामने आने पर उसे पॉलिटिक्स से हटाकर मौत की सजा सुना दी जाती है, जबकि ट्यूसडे ने दूसरी आंख ट्रांसप्लांट करवा ली होती है। अब दिखाया जाता है कि एड्रियन थर्सडे और ट्यूसडे सामने रखे कांच के अंदर मंडे के जुड़वा बच्चों को देख रहे होते हैं, जिन्हें इन्होंने बचा लिया था और इन्हें मशीन के अंदर रखा गया होता है। साथ ही वहाँ और भी कई जुड़वा बच्चे होते हैं और अब वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म हो चुकी होती है, यानी अब जमीन पर इंसान बहुत ज्यादा हो जाएंगे, खुराक और वसाइल की कमी हो जाएगी। निकोलेट एक तरह से सबकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन वो ये काम झूठ और फरेब के जरिए कर रही थी। अब इसी के साथ मूवी का दी एंड होता है।